हेलो टू एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है ब्रांच कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। इस ग्रुप के अंतर्गत हम ब्रांच को कंट्रोल करने वाले इंस्ट्रक्शंस को पढ़ेंगे। ये इंस्ट्रक्शन जो होते हैं वो टोटली प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के सीक्वेंस को चेंज करने के लिए यूज किए जाते हैं। जिसके अंतर्गत जो इंस्ट्रक्शन है हमारा पहला जैसे कि जंप है, और उसके बाद कॉल रिटर्न इंस्ट्रक्शन और रीस्टार्ट इंस्ट्रक्शंस, ये सभी इंस्ट्रक्शन ब्रांच कंट्रोल के अंतर्गत आते हैं। जिसमें जो जंप इंस्ट्रक्शन होता है वो भी दो प्रकार का होता है, जैसे कि वो या तो कंडीशनल जंप हो सकता है या फिर अनकंडीशनल जंप हो सकता है। तो जो जंप इंस्ट्रक्शन होता है, जंप इंस्ट्रक्शन का यूज करके सबसे पहले तो हम करते क्या है कि प्रोग्राम सीक्वेंस चेंज हो जाता है फ्रॉम वन लोकेशन टू अदर लोकेशन। मीन्स कि जंप करके हम किसी एक लोकेशन से किसी भी दूसरे लोकेशन पर प्रोग्राम सीक्वेंस को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो जो ट्रांसफ़र होता है वो या तो कंडीशनल हो सकता है या फिर अनकंडीशनल हो सकता है। मीन्स कि अगर अनकंडीशनल है तो विदाउट एनी कंडीशन हम जो लोकेशन नंबर देंगे जंप के आगे उस लोकेशन पे जंप कर सकते हैं। और कंडीशनल अगर जंप यूज करते हैं तो उसमें हम कंडीशन देते हैं कि जैसे कंडीशन में हमारा कैरी फ्लैग हो सकता है या फिर ज़ीरो फ्लैग, साइन फ्लैग या फिर पैरिटी फ्लैग। इन सभी फ्लैग्स के कंडीशन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं जंप का। तो वो कंडीशनल होता है, वो कंडीशन अगर हमारी ट्रू होती है, सेटिस्फाइड होती है, तो ये जंप करता है, अदरवाइज वो जंप नहीं करता है। तो ये हमारा जंप इंस्ट्रक्शन होता है। जो जंप का जो यूज होता है वो एक ही प्रोग्राम में कि एक प्रोग्राम एक मेमोरी लोकेशन से दूसरी मेमोरी लोकेशन या फिर एक प्रोग्राम सीक्वेंस से दूसरे प्रोग्राम सीक्वेंस पे जंप करने के लिए यूज़ किया जाता है एक ही मेन प्रोग्राम में। और कॉल रिटर्न ऐसा इंस्ट्रक्शन है जो किसी भी सब रूटीन को कॉल करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि हमारा यहाँ पे कॉल जो है, कॉल और रिटर्न से भी हमारा प्रोग्राम सीक्वेंस चेंज ही होता है, क्योंकि इस ग्रुप के अंतर्गत जो इंस्ट्रक्शन हम पढ़ेंगे उन सभी से क्या होगा कि हमारा प्रोग्राम सीक्वेंस चेंज होगा। लेकिन कॉल और रिटर्न में क्या चेंजिंग होती है? कॉल रिटर्न में जैसे कि हमारा हम एक प्रोग्राम से ही दूसरे प्रोग्राम पर ट्रांसफ़र होते हैं, तो वहाँ पे हम कॉल मतलब यूज करते हैं। और जब दूसरे प्रोग्राम को हम कम्प्लीटली एग्जीक्यूट कर लेते हैं तो उससे रिटर्न जब हमें आना होता है मेन प्रोग्राम पे, तो वहाँ पे हमें रिटर्न इंस्ट्रक्शन का यूज करना होता है। तो ये उस जो मेन प्रोग्राम से हट के दूसरा प्रोग्राम होता है उसको सब रूटीन कहते हैं। इसके बारे में हम डिटेल में आगे देखेंगे। अभी हम फ़िलहाल जंप के बारे में देखते हैं। रीस्टार्ट के बारे में भी हमें बहुत नेक्स्ट चैप्टर में देखना है आगे। तो अभी हम जंप की ही बात करेंगे केवल, जिसमें हमारा पहला है अनकंडीशनल जंप। अनकंडीशनल जंप में हम ये अनकंडीशनल जंप हमारा एक ही इंस्ट्रक्शन होता है केवल। मीन्स कि अनकंडीशनल जंप है तो जंप के आगे बस हम कोई भी 16 बिट का एड्रेस लिख देंगे तो उसको उस लोकेशन पे जंप करना होता है। तो जैसे वन इंस्ट्रक्शन, केवल एक ही इंस्ट्रक्शन है, इट सेट्स कंटिन्यूअस लूप इन प्रोग्राम। इसका जो यूज किया जाता है इस अनकंडीशनल जंप का, हम किसी भी प्रोग्राम में अगर हम कंटिन्यूअस लूप चलाना चाहते हैं तो उसकी कंटिन्यूटी को बनाने के लिए हम यहाँ पे अनकंडीशनल जंप को यूज करते हैं। जैसे ये जो इस तरीके के जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं हम लूप चलाने के लिए भी यूज करते हैं। लूप को अगर कोई एक प्रोग्राम हमने लिख दिया और उसमें हम जो भी आउटपुट ले रहे हैं उसको हम अपने आउटपुट पोर्ट पे बार बार चाहते हैं, तो उसमें हमें लूप चलाना होता है कि वो आउटपुट हमें मिलता रहे लगातार। तो उसके लिए लूप चलाना होता है। लूप चलाने के लिए हमें यहाँ पे अनकंडीशनल जंप इंस्ट्रक्शन का यूज करना होता है। जैसे कि हमारा इंस्ट्रक्शन है जंप और उसके आगे 16 बिट का एड्रेस। ये इंस्ट्रक्शन हमारा इसी तरीके से आता है इस फॉर्मेट में। जैसे उसका एग्जांपल हमने यहाँ पे लिख दिया है जंप 2000H। अगर ये इंस्ट्रक्शन हम किसी प्रोग्राम में यूज करते हैं तो ये हमारा उस लोकेशन पे जंप करके चला जाता है। तो यहाँ पे जिसमें कि जंप हमारा कोड हो गया और ये 16 बिट का एड्रेस उसका ऑपरेंड हो जाएगा। और ये जंप हमारा पहला बाइट है और इसका एड्रेस इसमें सेकेंड और थर्ड बाइट होता है। ये सेकेंड बाइट और थर्ड बाइट हो गया। तो ये टोटल 3 बाइट का इंस्ट्रक्शन होता है। और ये ट्रांसफ़र द प्रोग्राम कंट्रोल ऑन द गिवन मेमोरी लोकेशन एड्रेस इन सेकेंड एंड थर्ड बाइट। मीन्स कि ये ट्रांसफ़र करता है प्रोग्राम सीक्वेंस को इस लोकेशन पे जो इसके सेकेंड और थर्ड बाइट में एड्रेस हमारा गिवन होता है। और जंप कंडीशन एड्रेस में हमारा है
जंप कंडीशनल जंप हमारे किस तरीके से होते हैं, जंप कंडीशन एड्रेस मीन्स कि यहाँ पे जंप होगा, उसके बाद उसकी कोई कंडीशन दी होगी और उसके बाद उसका 16 बिट का एड्रेस। इसमें ये इसका मीनिंग हो जाएगा कि अगर इफ़ स्पेसिफाइड कंडीशन इज ट्रू मीन्स कि जो भी कंडीशन इसमें दिया होगा अगर वो ट्रू है तो द प्रोग्राम सीक्वेंस इज ट्रांसफर्ड ऑन द गिवन एड्रेस, अदरवाइज प्रोग्राम कंट्रोल इज कंटिन्यू सिक्वेंसली। मीन्स कि प्रोग्राम सीक्वेंस या तो हमारा ट्रांसफर्ड हो जाएगा अगर यहाँ पे स्पेसिफाइड कंडीशन अगर ट्रू मिलता है तो जो प्रोग्राम सीक्वेंस है वो ट्रांसफ़र होकर इस गिवन एड्रेस पे वो जंप कर जाता है। अदरवाइज प्रोग्राम कंट्रोल जो हमारा होता है अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती है तो वो फिर कंटिन्यू किया रहेगा। हम आपको बताएंगे कि प्रोग्राम सीक्वेंस है क्या। प्रोग्राम सीक्वेंस हमें पता है, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। यहाँ पे देख लेते हैं कुछ कंडीशनल जंप में हम कौन कौन सा कंडीशंस लेते हैं। जैसे कि 80-85 के जो 5 फ्लैग होते हैं उसमें 4 फ्लैग का हम यूज करते हैं, कैरी, जीरो, साइन, पैरिटी फ्लैग। इन सभी फ्लैग को यूज करके हम कंडीशनल जंप इंस्ट्रक्शन बनाते हैं। तो ये कंडीशन किसी भी एक फ्लैग को अगर हम यूज करते हैं तो कंडीशन सेटिस्फाइड हो सकती है, नहीं हो सकती है। तो एक फ्लैग को यूज करने पर टोटल 2 कंडीशन बनता है और टोटल 4 है तो टोटल हमारे 8 कंडीशनल जंप यहाँ पर हमें मिलते हैं। मीन्स कि टोटल इंस्ट्रक्शन की जो संख्या हो जाएगी कंडीशनल जंप की वो टोटल 8 हो जाएगी, जिसमें कि जैसे हमारा पहला कोड ऑपरेंड और इसका एक्सप्लेनेशन है या मीनिंग है। तो इसमें हम पहला इंस्ट्रक्शन लेते हैं जेसी में हमारा क्या है कि जंप ऑन कैरी मीन्स कि जंप करना है, कंडीशन यहाँ पे कैरी का दिया है और उसके आगे उसका 16 बिट का एड्रेस दिया है मीन्स कि ऑपरेंड। इसका मतलब हो जाएगा कि जंप ऑन कैरी मीन्स कि अगर कैरी आती है तो कैरी आता है अगर किसी भी रिजल्ट एक्यूमुलेटर मतलब कोई भी एलयू द्वारा ऑपरेशन अगर होता है तो उसमें उसके रिजल्ट में अगर कैरी आता है तो आपको पता है कि कैरी फ्लैग हमारा उस समय सेट हो जाता है। और कैरी फ्लैग जब सेट होगा मीन्स की कंडीशन सेटिस्फाइड होगी, कैरी आया होगा तो ये जंप कर जाएगा। कहाँ पे जंप करेगा, जो यहाँ पे एड्रेस गिवन होगा प्रोग्राम सीक्वेंस जंप करके उस एड्रेस पे चला जाएगा। मीन्स कि सी वाई इक्वल टू अगर 1 मिलता है तो जंप करेगा, अदरवाइज ये कंडीशन गिवन है उस प्रोग्राम में और कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती है तो वो जंप इस एड्रेस पे नहीं करेगा, वो इसको इंस्ट्रक्शन के रूप में एग्जीक्यूट कर जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होगा उसको एग्जीक्यूट करता चला जाएगा एक सीक्वेंस में। नेक्स्ट है हमारा जेएनसी, इसी का है दूसरा कंडीशन कि जंप ऑन नो कैरी मीन्स कि अगर कैरी नहीं आती तो हम जंप कराना चाहते हैं तो उसके लिए कंडीशन हम ये रख सकते हैं। तो इसका मतलब होगा कि जंप ऑन नो कैरी मीन्स कि ये तभी जंप करेगा जब उसके रिजल्ट में कैरी नहीं आया होगा, मीन्स कि उस समय CY फ्लैग जो है कैरी फ्लैग जो है वो रीसेट होगा। अगर इस समय कैरी आ जाती है तो वो जंप नहीं करेगा और कैरी नहीं आई होगी तो जंप करेगा। इस इंस्ट्रक्शन का मतलब यहाँ पर ये है। दूसरा है JZ और JNZ, सब इसी तरीके से हैं कि JZ में लिखा है जंप ऑन जीरो मीन्स कि वो प्रोग्राम सीक्वेंस तभी जंप करेगा या ट्रांसफ़र होगा जब हमारा एक्यूमुलेटर का रिजल्ट 0 हो, और 0 जब होता है तो उसमें 0 फ्लैग हमारा सेट होता है। आपको पता है कि जब एक्यूमुलेटर का रिजल्ट अगर टोटली 0 आता है, एलयू द्वारा किए गए ऑपरेशन का रिजल्ट अगर 0 आता है तो उस समय हमारा 0 फ्लैग सेट होता है बताने के लिए कि हाँ रिजल्ट 0 है। तो 0 होगा तो 0 फ्लैग सेट होगा और इस कंडीशन के अकॉर्डिंग वो हमारा जंप कर जाएगा। JNZ में जंप ऑन नो जीरो मीन्स कि अगर रिजल्ट 0 नहीं आया है और इस कंडीशन को हम यूज कर रहे हैं तो हमारा वो जंप कर जाता है। और फिर जंप ऑन प्लस, जंप ऑन माइनस, ये सब साइन को देखकर है कि जंप ऑन प्लस में क्या है कि जंप ऑन प्लस में हमें पता है कि रिज़ल्ट हमारा पॉजिटिव अगर है तो रिज़ल्ट पॉजिटिव होता है तो एक्यूमुलेटर का D7 बिट उस समय 0 होता है, तो उस समय जो रिज़ल्ट होता है साइन फ्लैग हमारा रीसेट रहता है। ये हमें फ्लैग्स के बारे में पता होना चाहिए कि हमारा फ्लैग कब सेट या रीसेट होता है। तो फ्लैग हमारा साइन फ्लैग हमारा रीसेट रहता है जब रिज़ल्ट पॉजिटिव होता है, और रिज़ल्ट पॉजिटिव जब होता है तो उस समय एक्यूमुलेटर में D7 बिट 0 होता है तो उस समय रिज़ल्ट पॉजिटिव माना जाता है। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारा ये जंप तभी करेगा जब D7 हमारा 0 होगा या फिर साइन फ्लैग हमारा रीसेट होगा, तो इसमें ये जंप करेगा। जंप और माइनस में क्या होता है, D7 हमारा 1 हो जाता है और उस समय साइन फ्लैग हमारा रीसेट हो जाता है। तो ये कंडीशन अगर मिलता है तभी ये जंप करेगा। जंप ऑन पैरिटी इवन, जंप ऑन पैरिटी ऑड, इसका मतलब ये पैरिटी, अब हमें इसमें ये देखना है कि इवन पैरिटी में हमारी जो पैरिटी फ्लैग है वो सेट होती है और ऑड पैरिटी पे जो पैरिटी फ्लैग है हमारा वो रीसेट होता है। तो ये कंडीशन बस उसको सेटिस्फाइड होना चाहिए, उसके बाद ये जंप कर जाता है उस लोकेशन पे। और ये हमें पता होना चाहिए फ्लैग के बारे में कि वो कब सेट या रीसेट होता है। तो नेक्स्ट है हमारा कॉल के बारे में।
हम यहाँ पे एग्जाम्पल लिए एक प्रोग्राम बनाए हैं। इसमें आपको समझा देंगे कि प्रोग्राम सीक्वेंस क्या है और जंप में हम जंप को यूज कैसे करते हैं। जैसे कि पहला इंस्ट्रक्शन हमने यूज किया है MBI-A00H। इसका मतलब होता है कि एक्यूमुलेटर में हमने 0 मूव कर दिया डेटा। इसका मतलब होगा MBI-B0C कि 0C डेटा हमने बी में मूव किया। MBI-C08 मतलब कि 08 हम MBI एक रजिस्टर C में हम मूव किए हैं। ये तीनों डेटा हमने इस ABC रजिस्टर में मूव करा दिया। उसके बाद ऐड भी लिखने से क्या हुआ कि 0C डेटा एक्यूमुलेटर के डेटा से ऐड हो गया और रिजल्ट एक्यूमुलेटर में स्टोर्ड है। अब DCR-C का मतलब क्या है? DCR का मतलब है डिक्रीमेंट रजिस्टर C। मीन्स कि हमें रजिस्टर C को डिक्रीमेंट करना है। मीन्स कि इसमें जो कि C में हमारा 8 लिखा है यहाँ पर, और उसको यहाँ पे एक बार डिक्रीमेंट अगर कर देते हैं तो उस समय यहाँ पे डेटा उसका 7 हो जाएगा। उसके बाद हमने जंप इंस्ट्रक्शन का यूज कर लिया है JZ। यहाँ पे डन हमारा एक 16 बिट का एड्रेस होगा और JZ का मतलब जंप ऑन 0। मीन्स कि यहाँ पे हमने ये जो इंस्ट्रक्शन यूज किया है वो हमारा यहाँ पे कंडीशनल जंप है। ये कंडीशनल जंप है। इसको कब जंप करना है? JZ डन। ये यहाँ पे अब ये कंडीशन चेक करेगा कि ये जब 0 हो जाएगा एक्यूमुलेटर का रिज़ल्ट, तो तभी जाके क्या होगा, ये जंप करेगा। तो यहाँ पे JZ डन है। तो JZ या फिर ये यहाँ पे एक्यूमुलेटर के रिज़ल्ट को नहीं, ये यहाँ पे चेक करेगा रजिस्टर C का डेटा को कि वो अब 0 है कि नहीं। तो अभी जैसे हमने एक बार यहाँ पे डिक्रीमेंट कराया है, डिक्रीमेंट में DCR-C से हमने यहाँ पे एक्यूमुलेटर C रजिस्टर के डेटा को 1 से डिक्रीमेंट करा दिया। तो वो अब यहाँ पे 07 है। तो JZ यहाँ पे इसके जस्ट बाद लिखने से क्या होता है कि ये कंडीशन चेक करेगा यहाँ पे कि रजिस्टर C का डेटा 0 है कि नहीं। तो ये अगर कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती है तो ये यहाँ पर जंप नहीं करेगा, और कंडीशन जब सेटिस्फाइड होगा तो वो जंप कर जाएगा यहाँ पे। तो डेटा C 0 तो है नहीं, इसलिए जंप नहीं करेगा और ये कंटिन्यू कर जाएगा यहाँ पे। इसके बाद ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो ये यहाँ पे कंटिन्यू कर जाएगा। मीन्स कि वो कहीं जंप करके कहीं दूसरी लोकेशन पे नहीं गया है, ये कंटिन्यू कर गया है। तो ये प्रोग्राम सीक्वेंस यहाँ पे ट्रांसफ़र नहीं हुआ। उसके बाद इसके जस्ट बाद ये इस इंस्ट्रक्शन को वो एग्जीक्यूट करेगा, जिसमें क्या लिखा है, जंप रिपीट। तो यहाँ पे इस वाले जंप में कोई कंडीशन नहीं दिया गया, ये अनकंडीशनल जंप है। मीन्स कि ये जब एग्जीक्यूट होगा इंस्ट्रक्शन तो उसको जंप करना है कहाँ पे, रिपीट। हम देखेंगे कि इसमें पूरे इंस्ट्रक्शन में कहाँ पे लिखा गया है, इस इंस्ट्रक्शन के आगे रिपीट लिखा गया है। तो इसका मतलब है कि ये जंप करके यहाँ पे चला जाएगा जिसका लोकेशन नंबर 9006 है। तो और जब इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा था तो उस समय उसका एड्रेस BCD, मीन्स कि ये 3 बाइट का इंस्ट्रक्शन है। तो 3 बाइट मीन्स कि लास्ट लोकेशन उसका 9000D था जब इसको एग्जीक्यूट कर रहा था। लेकिन इसको एग्जीक्यूट करते ही प्रोग्राम सीक्वेंस चेंज होकर 9000D से 9006 पे चला गया। तो यहाँ पे प्रोग्राम सीक्वेंस यहाँ पे इसका चेंज हुआ। प्रोग्राम सीक्वेंस का मतलब कि हम कोई भी प्रोग्राम अगर लिखते हैं तो उसका एक सीक्वेंस होता है कि मेमोरी लोकेशन एक सीक्वेंस से ही, क्योंकि आपको पता है कि प्रोग्राम काउंटर जो होता है वो अपने आप को 1 से इंक्रीमेंट करता जाता है। और वो जो भी जैसे 9000 का लोकेशन का अगर इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है तो उसमें प्रोग्राम काउंटर 1 से इंक्रीमेंट होकर 9001 होता है। फिर जब इस लोकेशन का इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता है तो वो इंक्रीमेंट होकर 9002 होता है। तो इस तरीके से प्रोग्राम सीक्वेंस एक कंटिन्यू रेंज में चलती रहती है। लेकिन यहाँ पे जंप का मतलब है कि यहाँ पे जंप जैसे ही एग्जीक्यूट होता है तो ये तुरंत जंप इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद प्रोग्राम सीक्वेंस चेंज होकर 9000D से 9006 लोकेशन पे चला जाता है, जिस पे हमारा एड्रेस लिखा इंस्ट्रक्शन यूज़ किया गया है ऐड बी। ये फिर से यहाँ पे रिपीट करना स्टार्ट कर देगा, मीन्स कि ऐड भी करेगा और ऐड बी में हमारा डेटा रजिस्टर B का डेटा एक्यूमुलेटर के डेटा से ऐड होगा, फिर DCR-C होगा, फिर से मीन्स कि रजिस्टर C के डेटा को हम 1 से फिर से डिक्रीमेंट करेंगे। अब 06 हो जाएगा। पहले एक बार डिक्रीमेंट कर चुके थे तो 7 था, अब यहाँ पे ये 6 हो चुका है। दोबारा डिक्रीमेंट जब करेंगे फिर यहाँ पे ये JZ टर्न होगा, मीन्स कि कंडीशन फिर से चेक करेगा कि यहाँ पे वो
प्रोग्राम हमारा ये फिर से जीरो है कि नहीं, तो जीरो अभी तो है नहीं, इसलिए जीरो नहीं है तो ये जंप नहीं करेगा और फिर से ये कंटिन्यू कर देगा। मीन्स कि यहीं से ये रिपीट करता जाएगा जब तक कि इस रजिस्टर सी का डेटा जीरो ना हो जाए। जब ये जीरो हो जाएगा तो जंप ऑन जीरो मीन्स कि जीरो हो जाएगा, तो ये इंस्ट्रक्शन जब एग्जीक्यूट होगा जंप ऑन जीरो का, तो ये एग्जीक्यूट होते ही जब इसको कंडीशन मिल जाएगी जीरो की, तो ये डन, जहाँ पे डन लिखा होगा वो जंप करके यहाँ पे आ जाएगा। मीन्स कि इसको स्किप कर देगा वो, इस समय उसको स्किप करके वो डायरेक्ट यहाँ से यहाँ चला आएगा। और उस समय इसका यहाँ पे मतलब है मूव ए कॉमा बी, मीन्स कि बी के डेटा को हम ए में मूव कराते हैं और उसको STA करके इस लोकेशन पे स्टोर करा देते हैं अपने रिजल्ट को। तो यहाँ पे प्रोग्राम सीक्वेंस देखिए, जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा था तो उस समय इसका जो प्रोग्राम सीक्वेंस का एड्रेस था वो 9000A था, लेकिन जैसे ही कंडीशन सेटिस्फाइड होके जंप होके यहाँ आया, उस समय प्रोग्राम सीक्वेंस यहाँ से 9000E पे चला गया। तो इसी को बोलते हैं प्रोग्राम सीक्वेंस का चेंज होना। मीन्स कि ये इंस्ट्रक्शन जो यूज किए जाते हैं वो प्रोग्राम सीक्वेंस को चेंज करने के लिए किए जाते हैं। आप इसको पढ़िए इस इंस्ट्रक्शन को और उसके बाद इसे बताइए क्या प्रॉब्लम आ रहा है। आप बुक से भी इसको देख सकते हैं। इसको थोड़ा सा टिपिकल होता है इसको समझना, लेकिन आप इसको समझ जाएंगे। और नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉल इंस्ट्रक्शन की। कॉल इंस्ट्रक्शन जो होता है वो कॉल हम किसी भी सब रूटीन को अनकंडीशनली हम इस कॉल करने के लिए यूज़ करते हैं। मीन्स कि इसमें कोई कंडीशन हमें नहीं लेना है। कॉल एड्रेस लिख दिए तो हमें उस समय जहाँ पे भी इस इंस्ट्रक्शन को यूज करते हैं उस समय वो सब रूटीन हमारा कॉल होके मेन प्रोग्राम में आ जाता है, और या फिर हमारा प्रोग्राम सीक्वेंस ट्रांसफ़र होके उस सब रूटीन पे चला जाता है। तो इसका मतलब हो जाएगा अनकंडीशनल कॉल फॉर सब रूटीन स्टार्टिंग फ्रॉम गिवन डबल बाइट एड्रेस। यहाँ पे जो एड्रेस गिवन होता है कॉल के आगे वो उस सब रूटीन का एड्रेस गिवन होता है। मीन्स कि सब रूटीन का प्रोग्राम हम कहाँ से लिखना स्टार्ट कर रहे हैं उसका एड्रेस ही सब यहाँ पे गिवन होता है। जैसे कि हम कोई भी प्रोग्राम अगर लिखते हैं तो वो उसका कोई एड्रेस होता है कि हम लिखना कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम मान लेते हैं कि जैसे हमारा एक प्रोग्राम है और ये हमारा जो प्रोग्राम है ये हमारा एक मेन प्रोग्राम हो गया, और मेन प्रोग्राम हो गया तो उसका एड्रेस 9000 से स्टार्ट है। लेकिन अगर हम इसी में यूज कर लेते हैं कहीं पे भी इस तरीके से कॉल और 2000H, इस तरीके से हमने ये इंस्ट्रक्शन यूज कर लिया कॉल 2000H। तो कॉल 2000H का मतलब है कि इस इंस्ट्रक्शन के बाद जब ये एग्जीक्यूट होगा तो हम डायरेक्ट उस किसी दूसरे प्रोग्राम पे ट्रांसफ़र हो जाएंगे जहाँ पे कोई दूसरा प्रोग्राम लिखा होगा और उसका स्टार्टिंग एड्रेस 2000H होगा। तो जब मेन प्रोग्राम से हट के हम किसी दूसरे प्रोग्राम पर जाते हैं तो वो हमारा सब रूटीन कहलाता है, और सब रूटीन को अपने मेन प्रोग्राम में ही बीच में एग्जीक्यूट करने के लिए हमें कॉल इंस्ट्रक्शन का यूज़ करना होता है। जब सब रूटीन के हम सभी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर लेते हैं तो सब रूटीन से हमें वापस आना होता है अपने मेन प्रोग्राम पे, क्योंकि हमारा अभी पूरा प्रोग्राम बाकी है। तो वापस आने के लिए हमें रिटर्न सब रूटीन में सबसे लास्ट में हमें रिटर्न लिखना होता है। और रिटर्न इससे क्या होगा कि वो हमारा उसके नेक्स्ट लोकेशन पे हमारा ये डेटा ट्रांसफ़र होता है जो हमें नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करना होता है। क्योंकि इसको एग्जीक्यूट करते ही हम सब रूटीन पे जाते हैं तो जब वापस आते हैं तो हमें नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना होता है। तो इस तरीके से हम कॉल और रिटर्न का यूज करते हैं। तो आप इसको पढ़िए। और नेक्स्ट हमारा है कॉल कंडीशनल 16 बिट। इसमें वही है, कॉल कंडीशनल में हमारा सेम है कि कंडीशन दे के हम सब रूटीन पे जाते हैं, और रिटर्न में हमारा अनकंडीशनल रिटर्न होता है फ्रॉम सब रूटीन। मीन्स कि रिटर्न का यूज हमेशा सब रूटीन से मेन प्रोग्राम पर वापस आने के लिए किया जाता है, और ये हमेशा अनकंडीशनल होता है। ठीक है, आप इतना पढ़िए, उसके बाद उसमें जो भी प्रॉब्लम है आप उसको बताइए। थैंक यू।